हेलो दोस्त, कैसे आप लोग का चल रहा है तैयारी? क्योंकि एग्जाम डेट आपका आ चुका है बिहार पुलिस का। क्योंकि पहला जो एग्जाम होगा वो 24 तारीख को होगा, 24 सितंबर को। दूसरा जो एग्जाम होगा, क्योंकि इस बार बिहार पुलिस में जो एग्जाम हो रहा है ना वो 4 सेक्शंस में हो रहा है। 4 सेक्शंस का पहला जो एग्जाम है वो आपको लिया जाएगा 24 सितंबर को, पहला फेज का जो पेपर होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा 1 अक्टूबर को। तीसरा पेपर जो होगा वो होगा आपको 3 अक्टूबर को। और चौथा जो पेपर होगा वो होगा आपका 5 अक्टूबर। क्योंकि इस बार काफी ज्यादा जनसंख्या होने के कारण 4 सेक्शंस में एग्जाम को बांटा गया है। तो कुछ लोगों का एग्जाम 24 सितंबर को होगा, कुछ लोगों का 1 अक्टूबर का होगा, कुछ लोगों का 3 अक्टूबर का और कुछ लोगों का 5 अक्टूबर का होगा। तो आपको पता होगा कि हमको तैयारी बहुत बेहतर करना होगा, क्योंकि लगभग इस बार 18 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। 18 लाख। और आज हम लोग कुछ स्ट्रेटजी भी अपना बनाएंगे कि हमको 50 दिन जो बचा है उसमें तैयारी कैसे करना है। और आज से हम लोग साइंस का मॉडल सेट जो है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले हम लोग जाने तो 18 लाख लोग फॉर्म भरे हैं और हम लोगों के पास सीट कितना है? 21,391 सीट है। और जहां तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि फिजिकल के लिए वो आपसे 5 गुना रिजल्ट लेंगे, यानी जितना सीट है उसके 5 गुना लोग को बुलाया जाएगा। यानी लगभग कितने लोग को बुलाया जाएगा देखा जाए। 5 एकम 5, 9 पचे 45, 8 एक 15 और 1 4 19, 5 एकम 5 1 6, 5 दूना 10। यानी लगभग आपसे 1,06,955 लोगों को बुलाया जाएगा। यानी लगभग हम मान के चले 1,07,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो हमको इतना सीट से कोई मतलब नहीं है, 1 लाख से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एक सीट से मतलब है। हमको अपना तैयारी उतना बेहतर करना है कि हमको एक सीट किसी भी हालत में हासिल करना है। ठीक है। तो इस बार जो एग्जाम होगा उसका मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो लगभग 55 से 60 के आसपास तक जा सकता है। यानी मेरा सेफ स्कोर है, एक्यूरेट नहीं है बट इसके आसपास हो सकता है, ये सेफ स्कोर है। यदि हम 55 से 60 नंबर लाते हैं तो मेरा फिजिकल के लिए रिजल्ट हो जाएगा। तो हमें बेहतर तैयारी करनी है, क्योंकि आज हम लोग उस स्ट्रेटजी पर भी ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जो 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में आपका 70 नंबर तो जीके जीएस का होगा, जिसमें यह कंफर्म हो चुका है कि 30 नंबर आपका साइंस से रहेगा और 40 नंबर जीके से रहेगा, जिसमें कुछ करंट अफेयर भी रहेगा। तो हम लोग आज से जो साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसका एक ही मकसद है, 30 में 30 कैसे लाए। और जितना आपको क्वेश्चन बता रहा है आप अच्छे से उसको प्रेफर कीजिएगा, एकदम आपका 30 में 30 नंबर आएगा। ठीक है। क्योंकि हमारे पास 50 दिन समय बचा है और हम 50 दिन अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, 2 चीज पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, जीके जीएस। ठीक है। जीके का जो इफेक्ट है और जीएस का इफेक्ट है, क्योंकि 70 नंबर आपका यही है और हमको 60 नंबर चाहिए। तो इसको अच्छा से हम तैयार कर लेते हैं तो काफी बेहतर होगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपने सेट्स पर ध्यान दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस लेके आए वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए। आपको डायरेक्ट भी कुछ क्वेश्चन यहां से देखने के लिए मिलेगा, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा जिसको हम क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जिक्र करते चलेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों का एग्जाम है वो कैसे होगा।
तो एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ अपने मन से भी स्ट्रेटजी बनानी होगी। पढ़ाई को कैसे करना है, जो भी पढ़े उसका रिवीजन कैसे करना है, थोड़ा सा आपको ही ध्यान देना होगा, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, इसमें आपसे बिहार का भी जीके थोड़ा सा पूछेगा। तो आप कोई करंट अफेयर ले लीजिए, नॉर्मल जो बिहार का जीके आता है, क्योंकि आपको ज्यादा डीप जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमको 100 में 100 अभी नहीं लाना, हमारे पास समय कम है, हमको अपना सिर्फ सिलेक्शन लेना। तो एक नॉर्मल आप बिहार जीके ले लीजिएगा, उससे कुछ जितना भी बिहार में कितने जिले हैं, कितने प्रखंड है, कितने प्रमंडल हैं, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चीज को हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आज हम लोग बिना लेट किए हम लोग आज साइंस का पहला सेट स्टार्ट कर रहे हैं। कलम और कॉपी आप लेके बैठिएगा, साथ में क्वेश्चन नोट करते रहिएगा और क्वेश्चंस को याद करते भी रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, आपसे क्या पूछा? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत, यानी ऐसे तो बहुत से खट्टे पदार्थों को खाने से विटामिन सी मिलता है, लेकिन हमें यह देखना है ना कि किस स्रोत से सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है ना, वो होता है आंवला। ये हम लोग आज का पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ सकता है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा क्या होता है? आंवला होता है। ठीक है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं। किडनी भी देता है इसका नाम, ब्रिक भी इसका नाम देता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मानव शरीर में इसका क्या कार्य है। देखो, इसका मानव शरीर में काम है ना, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना। ठीक है, यानी हमारे शरीर में जितने भी कचरे वाले पदार्थ है ना, उन पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है हमारा किडनी ब्रिक, जिसको गुर्दा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला, किसकी कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन में विटामिन ए भी दे सकता है, बी सी डी कुछ भी दे सकता है। तो जो रतौंधी होता है ना, रतौंधी, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी हो जाती है, यानी व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। ठीक है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, यानी कैसा प्रारूप है। ठीक है, राइबोसोम जो आपसे पूछ रहा है, राइबोसोम, तो ध्यान से देखिए कि राइबोसोम जो होता है ना, एक प्रकार का तन्ना होता है। क्या होता है? एक प्रकार का तन्ना होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, जो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो कैसा प्रारूप है? तो उसका तन्ना होता है। क्या होता है? तन्ना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। चेचक को के जो टीका का आविष्कार होता है, चेचक के टीका का जो आविष्कार था, उस किसने किया था? इससे आपको पता है, चेचक, जिसको हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में माता जी का दर्जा दिया गया है, यानी हमारे घरों में यदि किसी को चेचक निकल जाता है तो हम लोग उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ावा करते हैं, जो कि एक प्रकार का, वो हम लोग माता जी जो समझते हो, माता जी तो नहीं, वो एक प्रकार की चेचक की बीमारी होती है। तो इस चेचक की बीमारी का पूछा जाता आपसे कि जो आविष्कार टीका का किया था, मतलब इसके जो टीका का उपचार तुम्हारे किससे ठीक हो सकता है, तो सबसे पहले वो किए थे जिनका नाम था एडवर्ड। ठीक है, क्या नाम था? एडवर्ड जेनर नाम था। क्या था? एडवर्ड जेनर। इन्होंने ही सबसे पहले जो चेचक का टीका होता है, इसका आविष्कार किया था। ठीक है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 लगभग होती है। ठीक है, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए
कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो क्या बताइए, नवजात शिशु मतलब जो शिशु जन्म लिया जाता है उस समय उसके शरीर में कितने हड्डी होता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, लगभग 300 हड्डियां होती हैं, क्योंकि शरीर जैसे जैसे बढ़ते जाता है वो जो पतली पतली कुछ हड्डियां होती है वो जुड़ करके मोटी हड्डियों में बदल जाती है। ठीक है, तो वयस्क मनुष्य में लगभग 206 हड्डी पाया जाता है, जबकि नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा जांघ की हड्डी, जिसको हम लोग फीमर की हड्डी भी कहते हैं, फीमर की हड्डी। ठीक है, तो जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, और सबसे जो छोटी हड्डी होती है ना वो कान की हड्डी होती है। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी जांघ की होती है और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो किसकी होती है, कान की होती है। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। ठीक है, मनुष्य का जो हृदय होता है, सामान्य जो मनुष्य हो, जो बीपी का मरीज ना हो, सामान्य जो व्यक्ति हो, उसका जो हृदय होता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए ना, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा। आसपास आपको कोई और तैयारी कर रहा तो उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए, यहाँ से जुड़ करके अपना तैयारी करें, और आप लोग आपस में मिल करके ग्रुप डिस्कस कीजिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कस से ना बहुत बेहतर तैयारी हो जाती है। जो हम लोग याद करते हैं वो रिवीजन हो जाता है। अकेले आदमी पढ़ता है, कुछ पढ़ता है, याद करता है, कुछ दिन भूल जाता है, लेकिन जब आप उसका ग्रुप डिस्कस करते रहिएगा तो आपके पास हमेशा नॉलेज बरकरार रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, खून का जो रंग होता है लाल किसके कारण होता है। ठीक है, जो खून का रंग होता है लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है। ठीक है, इस बार आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है ना वो बिहार बोर्ड के पैटर्न का है, इसलिए ये सभी क्वेश्चन पूछेगा। आपको ज्यादा डीप से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज्यादा गहराई में जाइएगा आपका समय लॉस होगा, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप पैटर्न को समझे और बेहतर से बेहतर तैयारी करें। जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है वो पूछ रहा है कि जो लाल रक्त कणिका होती है वो कितने दिन तक जीवित रहती है। ठीक है, लाल रक्त कणिका यानी जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये लगभग कितने दिन तक जीवित रह सकती है। तो जो आरबीसी होता है ना, लाल रक्त कणिका, ये लगभग 120 दिन तक जीवित रहता है। 120 दिन बाद ये क्या होती है, इसकी कोशिकाएं मर जाती है। ठीक है, सही। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रुधिर को थक्का जमाने में कौन सहायक है। ठीक है, रुधिर को थक्का जमाने में, तो देखिए रुधिर को थक्का जमाने में यदि आपसे पूछा जाए, अगर आपसे विटामिन का नाम पूछे कि किस विटामिन के द्वारा रुधिर को थक्का बनाया जाता है, तो वो होता है विटामिन के। अन्यथा आपको कभी कभी ऑप्शन ये भी देता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, ये भी रक्त को थक्का बनाता है, जिनको हम लोग रक्त बिम्बाणु कहते हैं। रक्त बिम्बाणु ये भी रक्त को थक्का बनाते हैं। लेकिन विटामिन आपसे पूछेगा तो विटामिन के, और यदि आपसे विटामिन के ना देकर के ऑप्शन में कहें प्लेटलेट्स या रक्त बिम्बाणु देता है तो ये रखिए, क्योंकि रक्त को क्या करता है ना, जब शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो रक्त जब ऊपर आता है तो वो रक्त क्या करता है, जो उसमें प्लेटलेट्स पाया जाता है वो ऑक्सीजन से क्या करता है, संयोग कर लेता है, थक्का बना लेता है, और कटे हुए भाग को क्या करता है, जाम कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर से और अधिक ब्लड नहीं निकल पाता। और जिनमें ये थक्का होने का क्षमता खत्म हो जाता है ना, तो उनके अंदर वो एक रोग होता है जिसको हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया कहते हैं। इनके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा समाप्त हो जाती है, तो शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो रक्त का बहाव नहीं होता,
कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि किस रोग को ब्लीडर्स रोग कहा जाता है, तो हीमोफीलिया को। कभी कभी ऐसे पूछ देता है आपको कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर का किसी हिस्सा कट जाने पर इसका रक्त का बहाव रुकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है। रुधिर में दो भाग होता है। ठीक है, रुधिर में दो भाग होता है, एक भाग ठोस होता है और एक भाग तरल होता है। ठोस भाग में तीन चीज आता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, एक आ जाएगा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक आ जाता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, जबकि तरल भाग को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, रुधिर कितने भागों में बटा होता है? दो, एक होता है ठोस भाग, एक होता है तरल भाग। ठोस भाग तीन भागों में बटा होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जबकि तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है आयतन के हिसाब से रक्त का 55% होता है, 55% पाया जाता है आयतन के हिसाब से प्लाज्मा। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल जानिए 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्लस हम लोग का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कौन सा जो रक्त समूह होता है वो सर्वदाता है और कौन सा रक्त समूह होता है जो सर्वग्राही होता है। दो चीज आपसे पूछा है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि रक्त समूह जो हमारे पास होता है वो चार होता है, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ओ होता है और एक ए बी होता है। आपसे दो चीज पूछा गया, एक सर्वदाता और एक सर्वग्राही, यानी कौन सा जो रक्त ग्रुप है सबको दिया जा सकता है, और एक कौन सा रक्त समूह है जिसमें सभी ब्लड ग्रुप शामिल है। ठीक है, तो जो सर्वदाता है ना वो ओ है। ठीक है, जो हमारा रक्त समूह होता है वो सर्वदाता होता है, यानी जो ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको भी दिया जा सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको भी दिया जा सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको भी दिया जा सकता है। लेकिन सर्वग्राही जिसमें सब शामिल है वो है आपका ए बी। जो ए बी रक्त समूह है उसको सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी रक्त समूह का क्या जाता है? पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। ठीक है, रक्तचाप जिसको हम लोग बीपी कहते हैं, रक्तचाप बीपी ब्लड प्रेशर एक सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो मैक्सिमम होता है 120 mmHg और मिनिमम होता है 80 mmHg, यानी 120 बटा क्या होता है? 80 होता है। अधिकतम 120 होनी चाहिए और न्यूनतम 80 होनी चाहिए। अब रक्तचाप को मापते किसके द्वारा? किसके द्वारा मापते हैं? एस्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा, यानी किसी भी व्यक्ति का जो बीपी होता है ब्लड प्रेशर वो हम लोग एस्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं? जांच करते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपसे ये पूछ रहा है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है इस क्वेश्चन का कि आपसे पूछ रहा है कि किस जीव का जो शरीर है उसके शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो जो शुतुरमुर्ग होता है ना, शुतुरमुर्ग, इसके शरीर की जो कोशिका होती है सबसे बड़ी होती है। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे लंबी पक्षी कौन सी है, वो भी शुतुरमुर्ग होता है। किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो वो भी शुतुरमुर्ग। इसके शरीर की कोशिका सबसे बड़ी होती है, इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है और पक्षियों में भी ये सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफीबिया किसके काटने से होता है। ठीक है, या हाइड्रोफीबिया किससे संबंधित है? तो जो हाइड्रोफीबिया होता है ना वो कुत्ते के काटने से होता है। यदि कुत्ते किसी को काटे तो उसमें हाइड्रोफीबिया नामक क्या होता है? फोबिया नामक एक बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है खून थक्का नहीं जमता
उस समय आपसे बताए थे क्वेश्चन कि आखिर ये आपसे पूछते किस बीमारी में खून यानी रक्त का थक्का नहीं होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा खून थक्का किस में नहीं होता है? हीमोफीलिया में। ठीक है, हीमोफीलिया में होता है। और ये खास करके एक अनुवांशिक रोग है जो अगले पीढ़ी में 50% क्या होता है? स्थानांतरित होता है। तो इतना क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। अब प्रतिदिन आपको क्वेश्चन मिलेगा। आज पहला सेशन था इस सेट का, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन कम कराया गया। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भी और बिहार पुलिस की तैयारी में सहायता कीजिए। और अगले सेट से थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स, और अच्छे से मेहनत कीजिए। मेहनत तब तक करना है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, और इस बार वर्दी लेकर के रहना है, ये ठान के चलिए। इस बार नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, Тогда тебе цена, что